नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए, है ना। यह नवी वीडियो रहने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने करीब 8 वीडियो देख चुके हैं, उसी क्रम में यह नवी वीडियो रहने वाली है। तो इसमें जितने भी मैथ के प्रश्न लिए गए हैं 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को लिया गया है। तो जितने भी प्रश्न हैं ये 2019 में आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में पूछे गए प्रश्न है। सभी प्रश्नों को एक ट्रिक के माध्यम से लगाएंगे जिसका कुछ ही सेकंड में आंसर आएगा ना। तो देखिएगा आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया था कि किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 300 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो वस्तु का बिक्री मूल्य, है ना, क्रय मूल्य नहीं, बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए, है ना। वो साफ साफ कह रहा है कि किसी वस्तु का जो लागत मूल्य है और जो बिक्री मूल्य है ना उसके बीच का जो अंतर है वह कितना है, 300। यदि उसको लाभ 25% का हुआ है तो वस्तु का बिक्री मूल्य ज्ञात करिए, है ना। तो वस्तु कितने की थी हमको पता नहीं, तो वस्तु हमेशा हम कितने की मानेंगे, 100% की मानेंगे। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु कितने की थी, 100% की थी। और उसने साफ साफ कहा है कि वस्तु को बेचने पर, है ना, वस्तु को बेचने पर ही तो लाभ होगा ना। और उसे लाभ कितने का हुआ है, 25% का हुआ है। मतलब वो 100% की वस्तु कितने में बेचा है, 125 में बेचा है। कितने में बेचा है, 125% में बेचा है। जब 125% में बेचेगा तभी उसको कितने का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। और इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा है कि उसे 300 रुपये का अंतर तो है ना। क्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर तो 300 है, लेकिन उसे यदि लाभ, है ना, लाभ कितना हुआ है, 25%। 25% का लाभ किसी को कब होगा, जब वो 100% की वस्तु कितने में बेचेगा, 125 में, है ना। 10% का लाभ मतलब 100 की वस्तु 110 में, 20% का लाभ मतलब 100 की वस्तु 120 में। तो 25% का लाभ मतलब 100% की वस्तु उसने कितने में बेचा है, 125% में बेचा है। लेकिन जो 25% का लाभ हुआ है ना उसी का अंतर यहाँ पर देखा जाए तो अंतर लागत मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 25% है परसेंट में, लेकिन उसने रुपयों में कितना दिया है, 300। तो हम कह सकते हैं जो 25% की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 300 के बराबर है। क्योंकि यहाँ भी किसका अंतर है, यहाँ भी हम देख रहे हैं लागत मूल्य और यह क्या है, विक्रय मूल्य। इसका अंतर यदि परसेंटेज में देखा जाए तो कितना आ रहा है, 25%। और यहाँ पे उसने साफ साफ रुपयों में भी दिया है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अंतर वो कितना है, 300 है। तो हम कह सकते हैं ना कि 25% की जो वैल्यू है किसके बराबर है, 300 के बराबर है। अब बताना क्या है, वस्तु का बिक्री मूल्य, है ना। लागत मूल्य पूछता तो हम किसको निकालते हैं, 100% को निकालते हैं, ना। यदि वो लागत मूल्य पूछता तो हम किसको निकालते हैं, 100% को निकालते हैं। लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, बिक्री मूल्य, मतलब वो हमसे 125% पूछना चाह रहा है। कितना पूछना चाह रहा है, 125% पूछना चाह रहा है। अब देखिएगा 25% बराबर 300 है तो 125% हमें ज्ञात करना है ना। तो आप चाहें तो पक्षांतर करके कर सकते हैं या तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। 25 से आपको कहाँ जाना है, 125 जाना है ना। 25 से आपको कहाँ जाना है, 125 जाना है। तो 25 से 125 जाने के लिए आपको कितना गुणा करना होगा, इसमें कहीं ना कहीं इसमें आपको 5 से गुणा करना होगा। 25 चौको 100, 25 5 125, यानी 5 बार गुणा करेंगे तब 125 होंगे। तो जब 5 बार इधर आप गुणा किए तो 5 बार आप इधर भी गुणा कर लीजिए। यदि 5 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी 1500 रुपया। कितना हो जाएगा, 1500 रुपया हो जाएगा। बिक्री मूल्य कितना आ गया, 1500, यानी जो सी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। तो जो भी प्रश्न है आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न है, इस चीज़ को नोट करते चलिएगा ना। और देखिएगा आज का अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि तीन बच्चों की उम्र 7, 8 और 9 के अनुपात में है। 3 बच्चों की उम्र 7, 8 और 9 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़े की, है ना, उसमें से जो सबसे बड़ा है, यदि सबसे बड़े की आयु कितनी है, 18 वर्ष है, तो उनकी औसत आयु क्या होगी वही बताना है। तो 3 लोग हैं, कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। पहले 3 लोगों का अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात कितना दिया है, 7, 8 और 9, है ना। यह सबसे छोटा है, ये बीच वाला है, और यह क्या है, सबसे बड़ा है। और उसने साफ साफ कहा है कि यदि इसमें से जो सबसे बड़ा है ना, बड़े की आयु कितना है, 18 वर्ष है, यानी 9 के बराबर उसने कितना बताया है,
18 बताया है, यानी कितना गुना किया है, 2 गुना किया है। 9 दूना 18, 9 दूना कितना 18, यानी 2 गुना किया। जब यह 2 गुना है तो हमारी सारी की सारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2 गुना हो जाएंगी। यदि पहले वाले का पूछता तो इसका हम 2 गुना करते, यदि बीच वाले का पूछता तो हम इसका क्या कर देते हैं, 2 गुना कर देते। लेकिन वो किसी की आयु नहीं पूछा, वो क्या पूछा है, इनकी औसत आयु। औसत आयु क्या होगी हमें यही बताना है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्रम से संख्या चल रही है, 7 है, 8 है, 9। जब भी क्रम से संख्याएं चलती तो जो बीच में होता है ना वही औसत होता है। औसत का मतलब ही क्या होता है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब ही क्या होता है, बीच वाली संख्या। और ये संख्याएं किससे चल रही हैं, क्रम से चल रही हैं। 7 है तो 7 पे से 8 है, 8 से क्या है 9, तो इसमें जो बीच में ये क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। तो औसत कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है ना। तो इसका भी क्या आप कर लीजिए, 2 गुना कर लीजिए। जैसे ही 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूना 16 आ जाएगा। यानी इनका औसत यदि आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यदि आप 2 गुना करके भी निकालते तब भी आपका कितना आएगा, 16 ही आएगा। यदि आप 2 गुना करते, जैसे 7 दूना कितना होता, 14, और 8 दूना कितना होता, 16, और 9 दूना कितना होता, 18। यदि आप सबको ऐड करते और 3 से भाग लगाते तब भी आपका आंसर कितना आता, 16 ही आता। और हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जब संख्याएं क्रम से चलती हैं और बीच का अंतर सेम हो, जैसे 14 है, 14 से 16 है, 16 से क्या है 18 है, बीच का अंतर कितना है, 2 है और 2। जब इस तरह अंतर समान वाली संख्याएं चलती है तो जो बीच में होता है वही हमारे लिए क्या होता है, औसत होता है। तो यहाँ फिर बीच में क्या पड़ गया, 16 पड़ गया। तो हमारे लिए औसत क्या हो गया, यानी इस प्रश्न में जो पूछा है कि औसत आयु क्या होगी, तो औसत आयु कितनी होगी, 16 होगी। यानी जो बी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। आपको जो भी प्रश्न आ रहा हो ना तो वीडियो को रोक के एक बार खुद से लगाने का प्रयास करिए, है ना। यदि लग जाए तो ठीक, नहीं तो देखिए कैसे लग रहा है, और जो भी ट्रिक नहीं लगे उसको नोट करते चलिएगा ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है ना, इसमें पूछा गया है कि यदि एक बॉक्स में 70 डिटर्जेंट साबुन है ना, जिसमें से 35 का उपयोग कर लिया गया है ना, तो बॉक्स में कितने प्रतिशत डिटर्जेंट साबुन शेष बचे हैं वही बताना है ना। तो इसको आप बिना लगाए भी कर सकते हैं, बिना कॉपी पेन के भी इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं ना। पहले इसको देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे ना, फिर देखेंगे कॉपी पेन, बिना कॉपी पेन के भी इसको हल कर सकते हैं। तो टोटल साबुन कितना है बॉक्स में, 70 है ना। टोटल कितना साबुन है, 70। इसमें से हमने कितना उपयोग कर लिया, 35 को क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। तो अब इसमें शेष कितना बचा, 35 बचा। कितना बचा, 35 बचा। यदि वो संख्या हमसे पूछता तो हम 35 बता देते, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है, प्रतिशत में। तो ये जो 35 बचा है किस में से बचा है, 70 में से बचा है। किस में से बचा, वही चीज़ हमेशा नीचे आती है ना। टोटल जो चीज़ होती है वही हमेशा कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो 35 बचा और किस में से बचा है, 70 में से प्रतिशत निकालना है, गुणे क्या कर लीजिए, 100 कर लीजिए। तो 35 दूना क्या हो जाएगा, 70, 2 से काटेंगे क्या हो जाएगा, 50, यानी 50% साबुन अभी बचा है। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, डायरेक्ट हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो ये जो 70 साबुन था ना, ये अभी अपने आप में क्या था, 100% था। ये जो 70 साबुन था ये अभी अपने आप में क्या था, 100% था। लेकिन हमने 35 उपयोग कर लिया है ना। जब इसमें देखेंगे 35 यानी आधा उपयोग कर लिया ना, 70 का आधा क्या होता है, 35। तो इसका हमने आधा उपयोग कर लिया, बचा कितना, 35। आधा उपयोग कर लिया मतलब यह चीज़ जब आधा हो रही तो यह चीज़ भी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट आधा हो जाएगी। यानी आधा का मतलब 50%, पूरा का मतलब 100%, आधा बचा मतलब 50% बचा ना। तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, और लगाने का तरीका यह रहा। यदि क्वेश्चन आपको आसान लग रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूछा गया ही प्रश्न है। आरपीएफ वो भी एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है, कांस्टेबल में नहीं, एएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 200 के 5% का 5% कितना होगा, यही बताना है ना। तो देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे, 200 का है ना, 200 का, यहाँ पहले मतलब समझ जाइएगा। यदि कहीं परसेंट लिखा होगा, परसेंट का मतलब हम हमेशा कितना लिखेंगे, 1/100 लिखेंगे। यदि कहीं हमें का या के मिल जाए है ना, का या के मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। ये दो चीज़ इसमें नोट करिएगा ना। तो 200 के का मतलब हमने गुणा लिख दिया। 50 है तो 5 है तो 5 लिख देंगे। अब प्रतिशत है तो बटे क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे है ना। प्रतिशत है तो बटे क्या कर लिख देंगे, 100 लिख देंगे। आगे देखिए फिर आगे का मतलब क्या लिख लीजिए,
गुणा लिख लीजिए, फिर 5 है तो 5 लिख देंगे, प्रतिशत है तो बटा क्या लिख देंगे 100 लिख देंगे। जहाँ जहाँ प्रतिशत है वहाँ वहाँ बटा 1/100 लिखे हैं, जब प्रतिशत जहाँ जहाँ था उसको मतलब क्या लिख दें 1/100 है ना। अब जो जो चीज़ें कटे उसको हम क्या करेंगे काट लेंगे। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो को क्या करिए काट लीजिए। अब इसका जो ऊपर ऊपर बचा है ना उसको एक साथ गुणा कर लीजिए ना, 5 पच्चीस 25, 25 दूना 50, कितना आ गया 50। लेकिन नीचे भी 100 बचा भी है ना, नीचे क्या बचा है 100 बचा भी। यहाँ भी अगर देखेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे, या सीधा 2 अंक पे क्या करिए दशमलव लगा दीजिए है ना, 2 अंक पे क्या लगा दीजिए दशमलव लगा दीजिए, यानी 0.50। जीरो का कोई मतलब ही नहीं है, 0.5 है ना। खैर ए वाला जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा है ना, क्योंकि नीचे 100 आया था, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे, ऊपर 50 बचा था, 2 अंक पे दशमलव इसी में लगा हुआ है ना। खैर दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, 0.5 भी इसका आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। यदि जीरो लिखा हुआ है तब भी कोई बात नहीं, आंसर डी वाला ही होगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यदि एक निश्चित राशि को, यदि एक निश्चित राशि को 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है ना, एक निश्चित राशि 6 और 5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित की जाती है ना। एक राशि थी जो 6 और 5 के 2 भागों में विभाजित की गई है। यदि प्रथम भाग का मान 66 रुपये है, यदि प्रथम भाग का मान कितना है 66 रुपये है, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए ना। एक राशि है वो हमको बताया नहीं है कि वो राशि कितनी, लेकिन इसको उसने 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन सा है 6 और 5 के अनुपात में बांटा है। कितने अनुपात में बांटा है 6 और 5 के अनुपात में बांटा है। और उसने साफ साफ कहा है कि जो 6 और 5 के हमने 2 भागों में बांटा है, 2 भागों में बांटा है, उसमें से जो प्रथम भाग है ना, प्रथम भाग का जो मान है वो कितना है 66 रुपये है। यानी इसमें से ये प्रथम भाग है और ये क्या है दूसरा भाग। ये जो प्रथम भाग है इसी का मान उसने कितना बताया है 66 रुपये बताया है। 6 बराबर उसने कितना बताया है, 6 बराबर उसने कितना बताया है 66 बताया, मतलब 1 बराबर कितना बताएगा 11 बताएगा। 1 बराबर कितना बताएगा 11 बताएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। तो कुल राशि ज्ञात कीजिए ना, कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि तो यही बटी हुई है ना, अनुपात को हम क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे। तो 6 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। कुल राशि मतलब 1 बराबर कितना है 11, तो 11 बराबर कितना हो जाएगा 11 गुणे 11 यानी 121। यानी जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। 11 गुणे 11 121। 11 से गुणा क्यों किए, क्योंकि 1 का मान 11, इसलिए 11 का मान ज्ञात करने के लिए 11 गुणे 11 करना होगा। और यह 11 कहाँ से आया 6 और 5 को जोड़ने पर। क्यों जोड़ें, क्योंकि उसने साफ साफ कहा है कि कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि मतलब जब जोड़ेंगे तभी तो कुल राशि होगी, यानी इसका जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है एकदम सही हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि राम और राज 4 और 5 के अनुपात में है ना। इनकी आयु का जो अनुपात है वो 4 और 5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग कितना है 180 है, तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात करें ना। राम है, कौन है, एक राम है और एक कौन है राज है। एक राम है और एक कौन है राज है। इनकी आयु यानी इनकी उम्र है ना, इनकी आयु का जो योग है, योग नहीं अनुपात जो है कितना दिया है 4:5 दिया। कितना दिया है 4:5 दिया है। यदि कह रहा है कि यदि उनकी आयु का योग है ना, उनकी आयु का योग कितना है 180। ये तो क्वेश्चन बता रहा है, एक बार हम जोड़कर देखते हैं इनकी आयु का योग कितना आता है ना। यदि इनकी आयु का योग किया जाए तो 5 और 4 9, हमारे हिसाब से कितना आ रहा है 9 आ रहा है। लेकिन उसने प्रश्न ने कितना कहा है कि उनकी आयु का योग कितना है 180। हमने जोड़ा तो 9 आया और उसने कहा है कि कितना है 180, यानी उसने 9 बराबर कितना बता रहा है, यानी वह कितना 9 बराबर कितना बता रहा है 180 बता रहा है। 9 बराबर कितना बता रहा है 180 बता रहा है। तो 1 बराबर कितना बताएगा 9 दूनी 18, 1 बराबर वह कितना बताएगा 20 बताएगा है ना। अब वो पूछ क्या रहा है कि उनकी आयु के बीच का है ना, उनकी आयु के बीच का अंतर। तो उनकी आयु क्या थी 4 थी और 5 थी, इसका अंतर देखा जाए तो कितना है
1 है और 1 बराबर मिला कितना है 20 है। 1 बराबर कितना मिला था 20 मिला था, यानी उनकी आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यदि उनकी आयु का बीच का अंतर यहाँ पे कितना मिलता 2 मिलता तो 20 गुणे 2 करते तब 40 हो जाता। यहाँ पे अंतर निकालने पर कितना आया 1 आया, इसलिए 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 20, तो 20 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि 5 संख्याओं का औसत है ना, 5 संख्याओं का औसत 126 है। 5 संख्याओं का औसत 126 है। एक नंबर को बाहर करने के बाद भी, एक नंबर को बाहर करने के बाद भी औसत परिवर्तन नहीं होता है ना, यानी औसत में कोई बदलाव नहीं होता है। एक नंबर निकालने के बाद भी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो छँटनी की गई संख्या यानी निकाली गई संख्या क्या है वही बताना है ना। तो इन प्रश्नों को आप देखकर इसका क्या बता सकते हैं आंसर दे सकते हैं ना। पहले समझिएगा वो कहना क्या चाहता है। वो कह रहा है कि टोटल कितनी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी है ना। टोटल कितनी संख्याएं थी 5 संख्याएं थी और उसका औसत कितना दिया हुआ है 126 दिया हुआ है। इसमें से कह रहा है कि एक अंक क्या हो गया इसमें से निकल गया, इसमें से एक अंक निकल गया, यानी इसमें अब 4 अंक ही बचे हैं। लेकिन इसके निकलने से औसत पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो कह रहा है कि जो संख्या बाहर निकली है उसका मान कितना था यही बताना है। एक चीज़ नोट करिएगा, जब भी कहे कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ या औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो समझ जाइएगा कि जितने का वो था यानी जितने का औसत था उतने की ही संख्या बाहर निकाली गई है। जितने का औसत था उतने की ही संख्या कहाँ निकाली गई है बाहर निकाली गई, यानी जो बाहर निकाली गई है उसका मान भी कितना था 126 ही था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जब भी आंसर ऑप्शन में आए यानी क्वेश्चन में पूछा जाए कि औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप समझ जाइएगा जो निकाला गया है वो 126 यानी जितना का औसत था उतने का ही बाहर निकाला गया है। यदि ये निकाली गई संख्या 126 से ज़्यादा होती, नोट करिएगा, यदि ये निकाली गई संख्या क्या 126 से ज़्यादा होती तो औसत में क्या आ जाती कमी आ जाती, औसत में क्या आ जाती कमी आ जाती। यदि निकाली गई संख्या कम होती यानी 126 से कम होती तो औसत में क्या हो जाती वृद्धि हो जाती। लेकिन ना कमी हुई है ना वृद्धि हुई है, मतलब वो जितने की औसत था उतने का ही कोई बाहर निकाला गया है ना, यानी उतने की संख्या बाहर निकाली गई। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जितना औसत था उतने की संख्या बाहर निकली, मतलब इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई में दोनों में बार बार पूछे गए हैं ना, हर शिफ्ट में बार बार आप देख लीजिएगा लास्ट ईयर उठा के ऐसे क्वेश्चनों को बार बार औसत का ऐसा प्रश्न पूछा गया है ना। तो इस प्रश्न को नोट करिएगा, यदि कह दे कि नो कोई परिवर्तन नहीं तो समझ जाइएगा जितने का औसत है उतने की संख्या बाहर निकाली गई है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 54 और 81 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54 और 81 दोनों को पूर्णतः काट दे है ना, यानी विभाजित कर दे, उसी संख्या को पता करना है ना। तो सबसे बड़ी संख्या का मतलब ये हो गया कि ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है म सब पूछना चाह रहा है ना। जैसे ही बड़ी शब्द आए तो समझ जाइए वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है म से, और जैसे ही छोटी से छोटी संख्या पूछे तो समझ जाइए हमसे क्या पूछ रहा है ल से। तो यहाँ पे बड़ी की बात किया मतलब हमसे क्या पूछना चाह रहा है म से। तो आपके पास तरीका है म से निकालने का, या तो आप 81 लिखिए और इधर क्या लिखिए 54 लिखिए और इसको क्या करिए काटना स्टार्ट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं आप ऐसे मत करिएगा ना, ये तरीका मत अपनाइएगा। आपको करना क्या है 54 है और 81 है, इन दोनों को क्या कर दीजिए सीधा सीधा अंतर कर दीजिए ना। 81 और 54 का सीधा सीधा क्या कर दीजिए अंतर कर दीजिए। और जैसे ही अंतर करेंगे 1 से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11 हो गया, 11 से 4 जाएगा कितना आ जाएगा 7। यहाँ बचा कितना 7 बचा, 7 में से 5, 7 में से यदि 5 हटाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो अंतर कितना आया
27 है। अब लेकिन जो अंतर आया है ना, बस उसी से चेक करना है क्या ये दोनों को काट रहा है। 27 यदि आप देखेंगे तो ये 54 को भी काट रहा है, 27 81 को भी काटता है। तो 87 यदि दोनों को काट रहा है तो यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी सीधा सा फंडा है कि आप इनका क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, और अंतर निकालेंगे और फिर एक बार उससे चेक कर लेंगे, यदि वो दोनों को काट रहा है तो वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 27 यानी बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका एकदम सही हो जाएगा ना। यदि ये 27 नहीं काटता है तो इसका हम एक बार फिर आधा करते हैं और फिर चेक करते हैं ना। खैर 27 है, 27 का आधा दशमलव में जाएगा तो ऐसा वाला ऑप्शन वो देते नहीं है ना। तो जिसका आधा हो जाए आधे से फिर चेक करेंगे, जब कट जाए दोनों से वही हमारे लिए क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। आगे देखिएगा अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, क्योंकि डेली हम 9 से 10 क्वेश्चन ही करने वाले हैं और जो पूछे गए प्रश्न उन्हीं को करेंगे और एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा ना। तो देखिएगा इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है कि यक्स के 20% का 10% 5 है तो यक्स का मान ज्ञात करें, है ना। अभी आपको बताएं यदि आपको परसेंट मिले तो उसका मतलब क्या होता है 1/100। यदि आपको का मिले तो का मतलब आपको क्या लिखना है, हमेशा गुणा लिखना है ना। ये दो चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं यक्स के, है ना, यक्स का मान पता करना, तो यक्स तो हमको पता नहीं है। यक्स के यानी गुणे, है ना, 20% मतलब बटे 100, का फिर लिखा है तो का मतलब क्या लिख दीजिए, गुणा 10%, 10 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। इसका मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उनको हम क्या करेंगे, यहीं पर काट लेंगे, है ना। तो क्या क्या चीज़ें कट रही हैं देखिएगा, जैसे 2 जीरो से 2 जीरो को डायरेक्ट क्या करिए यहाँ पर काट दीजिए, है ना। 2 जीरो को 2 जीरो से यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 100 को पूरा काट लीजिए, कितना आ गया 50 आ गया। अब यह 50 से नीचे है, बराबर के उस पार भेजेंगे तो 5 के साथ क्या बना लेगा, गुणा बना लेगा। यहाँ से हटकर यह कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। 50 गुणे 5 करेंगे तो 5 पच्चे 25, यानी कितना हो जाएगा 250, है ना। तो यक्स का मान कितना आ गया 250 रुपये। यक्स का मान कितना आ गया 250 रुपये। तो आज की क्लास में यही कुछ प्रश्न थे जो ट्रिक के माध्यम से लगाए गए हैं। आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।